हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेन स्टडी। तो वापस हम फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस बार हम लाए हैं आपके लिए फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। और जिन्हें हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो चलिए मैं आपको पहले बताऊंगा सिंपल क्वेश्चन, फिर उसी के हिसाब से मैं आपको हार्ड क्वेश्चन बताता जाऊंगा। तो चलिए हम अब पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। तो चलिए अब इसका आंसर की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि इन तीनों के डिनोमिनेटर 3 हैं, यानी कि तीनों के तीनों सेम है। तो डिनोमिनेटर तो पर जाना तो डिनोमिनेटर होते क्या हैं। तो जो फ्रैक्शन का नीचे का भाग होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, और जो फ्रैक्शन के ऊपर का भाग होते हैं उसे न्यूमरेटर कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लोग क्या पहले करेंगे, पहले यहाँ पे 3 लिख लेंगे पहले सॉल्व करने के लिए, फिर अपॉन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो भी न्यूमरेटर इसको ऐड कर लेंगे, जैसे 2 + 4 + 5, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 11। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अब हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2/5 प्लस यहाँ पर लिख लेता हूँ 2/3 प्लस 1/6। तो चलिए अब हम लोग इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो ये तो इसका डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर तो सेम बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं आप तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ये 6 है, सॉरी बन नहीं पाया, हाँ देखिए अब दिख रहा होगा आपको, ये 6 है। तो चलिए पहले हम लोग इसे 2 से पहले 2 लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब हम लोग 3 लेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे 5 ले लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब इसका अब हम लोग एलसीएम अब मिल चुका है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 × 3 30। तो हमें एलसीएम तो हमें मिल चुका है 30। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें देखना है, अब यानी न्यूमरेटर को भी चेंज करना है। तो यार देखिए 5 है, तो पहले पता करेंगे 5 30 को कितने बार में डिवाइड कर देता है। तो 5 30 को 6 टाइम में फुल्ली डिवाइड कर देता है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें जो 5 को है उसको 3 से बार डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पहले हम न्यूमरेटर लिखेंगे 2 × 6 टाइम में डिवाइड कर रहा था फुली, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस का आइकॉन है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 3 डिनोमिनेटर को देखते हैं, यानी कि 3 को देखते हैं जो दूसरा डिनोमिनेटर है हमारा। अब ये पता करने की कोशिश करेंगे 3 है, जो 3 है वो 30 को कितने बार में डिवाइड करता है। तो ये 30 को 10 बार में फुल्ली डिवाइड कर देता है। तो हमें क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर उसका 2 है, इंटू 10 लिख देंगे। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है, प्लस का सिंबल है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट डिनोमिनेटर है 6। तो 6 को क्या करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे 30 से तो हो जाएगा 5। तो हम लोग न्यूमरेटर 1 है तो 1 × 5 कर लेंगे। तो अब हम लोग इसका आंसर की तरफ चलते हैं। तो 2 × 6 = 12 प्लस, अब 2 × 10 करेंगे प्लस ये जगह 20, फिर 1 × 5 प्लस 5/30 कर लेंगे। अब इसको ऐड करके जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप भूल ना पाएँ। तो चलिए मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ कि आंसर कितना आया है। तो ये आया है
37/30। तो देख सकते हैं कि अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से करें तो ये आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे क्लियरली लिख देता हूँ 37/30। सॉरी, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ हो चुकी है, इसके लिए मैं आपको सॉरी मांगना चाहता हूँ। तो हम आगे चलते हैं। तो मैंने इससे भी अब हार्ड क्वेश्चन लाने के लिए बोला था, तो अब देखिए इससे भी हार्ड क्वेश्चन। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड मतलब कि वाइट बोर्ड बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे मैंने लिख लिया 3/8 - 7/3 + 2/1, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। तो अब क्या करेंगे, इसका सिंपली जो 831 है इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं 8 3 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 गलत बना है या 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ये 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 2 3 1, फिर 2 1 3 1। अब 3 टाइम्स से करेंगे 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 × 4 4 2 × 8 8 3 × 24। तो हमारा एलसीएम मिल चुका है, हमारा एलसीएम है 24। तो हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें लिख देंगे यहाँ पे 24। तो यहाँ मैं पहले लिखता हूँ 24, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डिनोमिनेटर लिख देते हैं 24। तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख चुका हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि 8 जो है 8 डिनोमिनेटर वो 24 को कितने चांस में डिवाइड कर देता है। तो जैसे कि ये 8 ये कर देता है 3 टाइम्स में। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर 3 जो है ऊपर 8 के ऊपर जो 3 है इसको पहले लिखेंगे 3, फिर क्या करेंगे इंटू लगाएंगे, फिर क्या 3 हो जाएगा। फिर अब माइनस का सिंबल है तो माइनस लिख देंगे। फिर अब 3 24 को कितने बार में डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 8 टाइम में। तो यहाँ पे जैसे कि 7 है तो 7 को पहले नोट करेंगे, फिर इंटू 3 कर देंगे। तो जैसे कि सॉरी 8 कर देंगे मेरा मतलब है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस का सिंबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जैसे कि मैंने आगे भी किया था तो हम इसे प्लस लिख लेंगे। तो पहले मैं इधर का इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जगह कम थी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने नोट कर चुका हूँ, तो फिर बाद में यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर 1 24 को कितने बार में डिवाइड करता है, 24 चांस में। तो हम लोग यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। अब हम लोग सिंपली इसे मल्टीप्लाई करके और जो भी यहाँ पे माइनस प्लस है जो भी वो कर देंगे। तो इसके बाद 3 3 × 9 हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे, फिर 7 8 × 56 हो जाएगा, तो 56 लिख लेंगे। फिर प्लस 48 हो जाएगा, तो वो कर लेंगे हम लोग। फिर अपॉन 24 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपॉन 24 कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे एक साइड में बॉक्स बना के मैं इसे करने वाला हूँ। तो इससे पहले यहाँ पे 24 नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए करते हैं। तो अब क्या करते हैं, -56 को और जो 48 है उसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि माइनस बोला है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा क्या, 8 आएगा। तो 8 यहाँ लिख देंगे। फिर 9 24 हो जाएगा। फिर 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 24। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ पहले, जैसे मैंने बोला था आपको। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 9 लिख लेंगे, फिर -8/24 इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग को क्या आएगा, 1/24 आ जाएगा। तो देख सकते हैं एकदम बिल्कुल सिंपली हमने इसे सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैं बता, इससे भी अब ये लास्ट बिल्कुल एकदम हार्ड क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे अभी जल्द ही शो होने वाला है। तो चलिए अब ये इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे कि लिख लिए -4/7 प्लस
2/9, देन प्लस, देन माइनस होगा, फिर 5/4। तो ये हमारा क्वेश्चन है, +8 हो जाएगा। ओके गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। यहाँ पे 8 मिस्टेक से गलती से बन चुका था, तो हम इसे बिल्कुल करेक्टली कर देते हैं, क्योंकि इस बोर्ड पर लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इसे यूज करके देख लीजिए, ये बहुत ही मुश्किल होता है इसे लिखना। तो चलिए, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम है 252। तो हम लोग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलसीएम, ताकि कोई भूले ना इसे। एलसीएम इक्वल टू 252। तो चलिए, हम इसका एलसीएम तो हमें मिल चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले 252 लिखेंगे, फिर एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। फिर अब क्या करेंगे हम लोग, 7 जो पहला डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करके देखेंगे जो हम लोग एलसीएम आया है वो कितने बार में डिवाइड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये डिवाइड होगा 36 टाइम में। तो पहले 4 - 4 × 36 लिख लेंगे। तो चलिए, अब हम इसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 × 36। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आप लोग भी ध्यान से बिल्कुल समझते रहिए, क्योंकि एक स्टेप भी आप भूल सकते हैं और आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस करेंगे। फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर आता है 9। तो 9 252 को कितने बार में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है 28 टाइम्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, +2 लगाएंगे। अब 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, इंटू 28 हम लोग कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो फिर बाद में क्या आता है, प्लस, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 सिंबल है, प्लस भी है और -5 भी है। तो हमेशा प्लस और -5 का जब भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो आया है हम लोग का आंसर माइनस ही आया है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 4 का अगर देखेंगे, 4 252 को कितने बार डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड कर लेता है 63 टाइम में। तो हम लोग -5 × 63 कर लेते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 8 नोट करेंगे। उसके बाद 21 से देखते हैं 252 कैसे डिवाइड होता है, कितने में डिवाइड होता है। तो ये होगा 12 टाइम में फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। तो इंटू 12 कर लेंगे। अब चलिए, अब इसे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व एकदम बिल्कुल अच्छे से। तो अगर -4 × 36 करेंगे तो -144 आएगा। अगर 2 × 28 करते हैं तो +56 आएगा। अगर -5 × 63 करते हैं तो -315 आएगा। अगर +8 से इंटू 12 करेंगे तो 96 आएगा। तो हम नीचे डिनोमिनेटर लिख देते हैं 252। तो मैंने अब यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ इसके बाद हम लोग का आ जाएगा आंसर। तो हमने इसे फुल्ली, आखिरकार हमने बिल्कुल लॉन्ग, यानी सबसे बड़े वाले क्वेश्चन को हम लोग आखिरकार सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा -305/252। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और जिसको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें आके बता सकता है। थैंक यू।